एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल गाइज विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और सुबह के बज रहे हैं 9। और गाइज सुबह सुबह आज है संडे, तो आज हम वही एज़ यूजुअल थोड़ा लेट ही उठे। और सुबह सुबह देखो मैं क्या, सुबह सुबह मैं पका रही हूँ घी, मलाई पका रही हूँ, घी निकाल रही हूँ। मलाई खट्टी हो गई थी तो मैंने सोचा घी निकाल लूँ इसका। और यहाँ पे बच्चा पार्टी उठ चुके हैं, बच्चा पार्टी की बातें चल रही है। देखिए, गुड मॉर्निंग करो सबको, बोलो बेबू गुड मॉर्निंग गाइस। और बोलो हैं क्या, कैसे? दोनों भाई ये लेटे पड़े हैं। उठो बेटा, अब टाइम हो गया, चलो। और गाइस साफ़ सफाई हो गई है, देख सकते हैं आप। सेट वेट हो गया सारा बाहर। बस अब ये नहाने जा रहे हैं, इनके बाद मैं नहाती हूँ फटाफट से। और बस गाइस है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारा ब्लॉग। देखते हैं आज हम आपको कोई चैलेंज लेके आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अगर चैलेंज करते हैं तो फिर आज कोई चैलेंज करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है गाइस? गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, कमेंट में बता देना। और गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी हो रहे हैं सुबह के 12:43। और मैं आज जरा आपको दिखा दूं कि कौआ जी कहाँ गए। कौआ भी उधर बैठा था गाइस, आपको दिखा, मतलब ऊपर को बैठा था और पी रहा था मज़े से। अब पता नहीं कहाँ गया। और अभी सुबह सुबह से नहा रहे हैं। कहाँ गए हम भाई साहब? ये रहे भाई साहब नंगे पुंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और कल के कल के ब्लॉग पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, जल्दी से व्यूज़ बढ़ा दो और गाइस 1K की फैमिली करवा दो। फिर हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ आएंगे और आपसे मिलेंगे। बाय, अभी के लिए बाय। हाँ हो गया, अब हो गया कि नहीं हुआ है? निकल गई। गाइस भाई साहब को हो गया कॉन्स्टिपेशन और पॉटी नहीं आ रही है, तो रो रहा है कि पॉटी नहीं आ रही है। तो भाई साहब की चल रही है एक्सरसाइज। कितनी सी निकली है भाई? इतनी सी निकली है, तो आप जोर लगाओ जब भी तो निकलेगी सारी। तो गाइस ये यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है पॉटी लाने के लिए। गाइस हमारे घर में ना इतने ड्रामे हैं ना, सही में मैंने सोचा चलो थोड़ा आराम कर लो, तो इसके पॉटी के ड्रामे हो गए। सही में दिमाग खराब कर रखा है इस लड़के ने। अब निकल जाएगी, देखो पापा मालिश कर रहे हैं। और पता है क्या कह रहा है सबसे? कह रहा मुझे ना नजर लग गई इसलिए पॉटी नहीं आ रही। क्या हो गया बाबू? नजर लग गई आपको इसलिए नहीं आ रही पॉटी? पॉटी से घिया तोरी खानी है। हाँ तो घिया तोरी नहीं खा रहे आप, इसलिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब घिया तोरी खिलाऊंगी आपको मैं। करो जल्दी पॉटी, पहले एक्सरसाइज करो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बाबू? बाबू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वाली है कि नहीं? आने वाली है। तो गाइस पॉटी का वेट हो रहा है यहाँ पे, आने वाली है कि नहीं। जैसे स्टेशन पे बैठी कितने टाइम में आ जाएगी? अभी आ जाएगी 5-10 मिनट में। हाँ। आ जाएगी, चलो करो फिर जल्दी। हम आपको बता रहे हैं स्टेशन नंबर 420 पर। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, जो ज़्यादा पानी नहीं पीते, खाना नहीं अच्छे से खाते, उनको यही प्रॉब्लम होती है। तो अब तू अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो ऐसे ही होगा तेरे साथ, और फिर तू रोता है। स्टेशन हरी मिर्ची खिलाई जाएगी। अरे मेरी बात सुनो पहले। स्टेशन नंबर 4 पर पॉटी निकलने वाली है, तो सारे पैसेंजर्स घिया तो भी खा लें। और आजकल टाइटल क्या होगा? आज नहीं आई इसको पॉटी है, आज हुआ कॉन्स्टिपेशन। आज अटक गई पॉटी। आज अटक गई भाई साहब की पॉटी है। चलो करो जल्दी। सो गाइज दिस इज़ पार्ट ऑफ जोक। आप ये मत सोचना ये क्यों दिखा रहे हैं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी हंस लो हमारे घर के ड्रामों में ये क्या चल रहा है, ठीक है? नहीं मिर्ची उठा। तो गाइज ये आ गया ढोकला, बड़े दिनों से मन कर रहा था खाने का।
चलिए ये रहा कटोरी चम्मच ले, भोग लगा माता को। हाथ धुले हैं, साफ है एकदम साफ। एक पीस निकाल और भोग लगा के आ माता को। सो गाइस ढोकला आ गया, किस किस को खाना है आ जाओ जल्दी से। अरे ये तो बहुत बड़ा पीस है। संडे स्पेशल ढोकला। हाँ ऐसे लगा। ढोकला कि ढोकला? गाइस ये देखिए, माता को मिर्ची के साथ भोग लगाएंगे। मिर्ची के साथ खिला रहा उनको। और क्या गाइस, अभी तो स्वाद। गाइस आपको दिखाता हूँ, अभी हम आए हैं इधर गिफ्ट लेने के। आप देख सकते हैं स्टेशनरी पे आए हैं। सो गाइज अब मैं मॉडल्स पढ़ाने जा रही हूँ उसको, मॉडल्स पढ़ाने जा रही हूँ। टेंसेस मैंने कंप्लीट करा दिए। टेंसेस क्लियर है? सीधा खड़ा हो जा। ओके सो मॉडल्स क्या होती है? मॉडल्स एक एक्सिलरी वर्ब होती है जो सेंटेंस में यूज होती है। ठीक है, तो कैन जो है, कैन किस जगह पे यूज होता है, क्या दिखाता है? कैन पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, श्योरिटी क्या दिखाता है? कैन पॉसिबिलिटी को दिखाता है। एबिलिटी, एबिलिटी एबिलिटी दिखाता है कि हमारी योग्यता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब कैन हाँ सकता है, सकती है। हाँ। इसमें और मे कहाँ यूज होता है? में होता है, में परमिशन के लिए यूज जैसे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम मैम को अगर पूछ रहे हैं कि मैम मे आई कम इन मैम, मे आई ड्रिंक वाटर, इस शुड यूज होता है कि चाहिए में यूज होता है। कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जब हम किसी को कुछ क्या देते हैं, एडवाइस देते yes advise means especially when we give advice to someone, so that time we use should and should be का यूज होता है तो should be का यूज क्या होता है? होना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल बताओ should be का। शुड बी का एग्जांपल, बैठ जा। हमें आइसक्रीम खानी चाहिए। वी शुड बी, ये तो ओनली should है। होना चाहिए बेटा, तुम्हें सच्चा होना चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ बनाए, इसको ट्रांसलेट कर इंग्लिश में। बी प्रेजेंट इन दी क्लास। यू शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। और शुड हैव कहाँ यूज होता है? शुड हैव यूज होता है when we talk about the past, so we used the past advice, you can say that. so Okay, we used to use give an example of should have plus verb की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव का एक सेंटेंस में आपको बताऊं, गाइस को देखो क्या चल रहा है पीछे, और पूरी दीवार पे लिख दिया है उसने, देख सकते हैं आप गाइस। हाँ जी बोलो। शुड हैव का जो यूज होता है वो उसमें यूज होता है, मतलब आपको यूज तो बता दिया, मैं सेंटेंस बताता हूँ। जैसे होना चाहिए था, हमें बाबू रुक जाओ। हाँ अभी मैं निकालती हूँ, रुको। हमें उस मूवी में प्रेजेंट होना चाहिए था। प्रेजेंट क्यों पीछे पड़ रहा है, कुछ और करना। मुझे याद कर लेना चाहिए था, मुझे एग्जाम अच्छा करना चाहिए था, मुझे पूरा याद कर लेना चाहिए था, कुछ भी बना। मुझे मैथ्स का पेपर अच्छा करना चाहिए था। हाँ तो मतलब आई शुड हैव डन माई पेपर बेस्ट, माई मैथ्स पेपर बेस्ट। ठीक है। अच्छा माइट का यूज क्या होता है? बता तो सही। माइट का मैंने अभी बताया है कि मे का यूज होता है जब हम कुछ विश करते हैं या फिर परमिशन के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेसेस के लिए भी मे का यूज होता है। माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। माइट भी रेन कम टुडे, हो सकता है रेन आएगी आज, आ सकती है। मे बी और माइट एक जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैज टू हैव टू जैसे ना है, नी है, जब हमें कोई काम करना जबरदस्ती में करना पड़ता है या पड़ता था? पड़ता था में आएगा हैड टू, और पड़ता है में हैज टू हैव टू, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताओ मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है। आई हैव टू डू माई वर्क। मुझे याद करना पड़ा या पड़ता था? यस ओके। आई हैड, या मुझे याद करना था। ना था नी थी का साउंड, पढ़ता था पढ़ती थी का साउंड, दोनों में हैड टू आएगा। ना है नी है का साउंड, ठीक है। पढ़ता है पढ़ती है का साउंड में हैव आएगा। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू टेक माई लंच। मुझे सफाई करनी, आई हैव टू क्लीन माई हाउस। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, ठीक है। और विल हैव टू का यूज होता देख है। जो हैज टू हैव टू है ना, ये 4 है। जो तू ये समझ ले 4 भाई बहन नहीं है। हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू और हैविंग टू। करना पड़ रहा है,
उसमें हैविंग टू का यूज होगा, कॉन्टिन्यूस में आ जाता है वो, मुझे ठीक है। और करना पड़ेगा या करना पड़ता होगा या करना होगा, उसमें विल हैव टू क्या आएगा? will have to. मुझे वहां जाना होगा, I have to go there. मुझे वहां जाना होगा फ्यूचर में। अच्छा, I will have to go there. I will have to ही तो बोलेंगे। ऑट टू का यूज कहाँ होता है? और टू नहीं पता मुझे। ऑट टू का यूज होता है मॉरल एडवाइस के लिए, जैसे हम शुड का यूज करते हैं ना, बट ऑट टू का यूज होता है मॉरल एडवाइस के लिए। जैसे कि मॉरल एडवाइस होती है, जैसे हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक हमारी सलाह कोई होती है, जैसे हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो हमारी मोरल ड्यूटीज़ है ना ये, तो इसमें हमेशा ऑट टू का यूज़ होता है, इसका सेंस चाहिए में ही लगता है, ठीक है। और नीड का मतलब क्या होता है? नीड मतलब जरूरत होना। हाँ, डेयर डेयर हिम्मत, हिम्मत। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। हिम्मत होना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू डिसओबे मी, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। यू डेयर नॉट कम टू माई रूम विदाउट नॉकिंग, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे रूम कमरे में आने की यस। डेयर मतलब हिम्मत, नीड मतलब जरूरत। जरूरत। डेयर के नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, और नीड के नेगेटिव में भी डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आई डू नॉट डेयर टू, नीड जरूरत है ना। सॉरी हिम्मत का बोल रही थी मैं। मुझे तुमसे बात करने की या मेरी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो कैसे बोलेगा? I do not dare to speak you. टॉक स्पीक तो बोलना होता है, टॉक टू यू। ऐसी ज़रूरत की बात, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। I don't need you. मुझे इसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। I don't need to revise it. ऑलरेडी आई नो, ठीक है। सो नाउ गाइज मैंने इसको समझा दिया। और बेटा मस्ट का और यूज बता दे कहाँ होता है? मस्ट का यूज होता है जैसे मैं बताऊँ तो जरूरी, हमें गुड मैनर्स मस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, जरूरी है, मतलब वी हैव टू इंग्लिश इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। वाटर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जरूरी के सेंस में। वी हैव टू ओबे आवर टीचर्स, इट इज वेरी मस्ट इन आवर लाइफ, यस, एंड आल्सो पेरेंट्स, ठीक है। जब हम एक तरह की एडवाइस जरूरी, उसमें भी सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए, इसको एक्सरसाइज दी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको ये अपने आप फिलअप करेगा, ठीक है कार्तिक? नहीं, सोने से पहले करना है, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। जैसे ये लिखा है, इफ वी सिट इन एन इनकरेक्ट पोस्चर इट डैश स्ट्रेन आवर बैक, तो क्या आएगा इसमें? ये क्या कर रहा है? पढ़ाई कर लेना, ठंड लग रही है इतनी, नहीं पड़ गई यहाँ पे बर्फ, इसे भी उड़ा ले। बेटा पढ़ाई कर ले करते। ठंडी का मौसम आ गया। चलो, सो अब ये वाले एक्सरसाइज मुझे पूरी करके दिखाओ, पेंसिल से इसी में फिलअप करके दिखा दे, ठीक है? अरे तो पेंसिल से कर देना फिलअप, चल फटाफट से कर। देखिए स्टेशनरी पे आए हैं, पेन्स वगैरह हैं इधर, और इधर देखिए गाइस ये टाइज हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको थोड़ी बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है। सो गाइस नाश्ता वगैरह डन हो गया है। अभी जस्ट हमने वाटरमेलन खाया है, पहले चाय पी ली थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद वाटरमेलन खाया है, मतलब काफ़ी देर बाद, एकदम साथ में नहीं, क्योंकि सर्द गर्म साथ में हो जाता। और गाइस अब कार्तिक के हैं एग्ज़ाम 16 से, तो अब इसकी चल रही है बड़ी मस्त वाली पढ़ाई। तो इसके टेंसेज, मॉडल्स, ये देखिए इसने क्या किया गाइड का हाल, टेंसेज, मॉडल्स, एडवर्ब्स, नोटिस, ये सब आ रहा है। तो अभी मैं इसको टेंसेज की प्रैक्टिस करा रही हूँ गाइस। अभी मैंने एक्टिव पैसिव कराया, वो सॉरी टेंसेज की प्रैक्टिस कराई है इसको। ये देखिए सारे टेंसेज की प्रैक्टिस कराने के बाद फिर मैं इसको आगे मॉडल्स की प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि गाइस
बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे का बेस अच्छा करना। अगर इसका बेस अभी से अच्छा हो जाएगा ना तो आगे इसको ग्रामर में जाके या स्पीकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सब कुछ आता है, बस एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, कुछ चीज़ें नहीं मिसिंग है, बाकी मोस्टली इसको पता है कि हाँ टेंसेस सारे इसको अच्छे से लर्न है, मॉडल्स इसको लर्न है अच्छे से। सो गाइज़ बस मैं वही कराने जा रही हूँ, क्योंकि गाइज़ आज का पूरा टाइम मैंने इसके लिए रखा है, क्योंकि बच्चे के लिए पूरा टाइम मैं रोज़ नहीं निकाल पाती हूँ। तो आज इसका अच्छे से पूरी ग्रामर प्रिपेयर करवा देती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स मैंने इसको पूरी करवा दी है। मैथ्स के लिए तो रागिनी आई जाती है, बाकी 2 सब्जेक्ट याद करवा दिए। अब ये कराने के बाद थोड़ा रेस्ट दिलवाऊंगी, उसके बाद एसएसटी भी याद करवा दूंगी, तो मेरी चिंता दूर हो जाती है गाइस। क्योंकि एग्जाम टाइम में लर्न कराने बिठाना ना बच्चे को बहुत बुरा लगता है। मुझे पहले से लर्न करा दो, टेंशन फ्री, उस टाइम बस रिवीजन करो, दैट्स इट। एक्चुअली गाइस जब मैं भी स्कूल में थी ना तो मैं 1 महीने पहले से याद करना शुरू कर देती थी। तो स्कूल जब एग्जाम टाइम आता था ना तो सारे बच्चे याद करने में बिजी हो जाते थे और मैं आराम से बैठी रहती थी। वो कहते थे तू याद क्यों नहीं कर रही? मैं कहती थी भाई मैंने तो पहले से याद कर रखा है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हो। क्योंकि हरी भरी मेरे से काम नहीं होता, मुझे पहले से प्रिपेयर कर लो ना, वो बढ़िया रहता है। तो वही मैं इसे समझाती हूँ कि बेटा कोई भी आपका एग्जाम है, अगर आप उसे 1 महीना पहले से प्रिपेयर कर लोगे, 1 हफ्ता भी पहले से प्रिपेयर कर लोगे, तो एग्जाम टाइम में एक तो स्ट्रेस नहीं होगा आपको, आप इजीली रिवीजन कर लोगे, ठंडे माइंड से आप एग्जाम देने चले जाओगे। एम आई राइट और नॉट? कमेंट में लिख के बताना। तो जो स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं बेटा, तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप डेट शीट मेनली जो है हमें 1-2 हफ्ते पहले से पता लगी जाती है, तो जैसे ही डेट शीट पता लगती है आप फटाफट से याद करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको स्ट्रेस नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और मैं अब इस लड़के के मारने वाली हूँ बहुत ज़ोर से चांटा, क्योंकि ये डिस्टर्ब बहुत करता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो। अच्छा, खुद को तो आपको पढ़ना नहीं है, भैया को भी नहीं पढ़ने देते हो। और गाइस बस यही है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज सुबह की सफाई इसके पापा ने कर दी थी, तो मुझे नहीं करनी पड़ी। गाइस बड़ी खुशी मिलती है ना जब मतलब रोज हम काम करते हैं और एक दिन कोई हमारा काम कर दे घर का, तो मजा सा आता है, आराम मिल गया। तो एक्चुअली आज इतना अच्छा हुआ ना, टचवुड, मैं सो रही थी, मुझे पता भी नहीं चला, इन्होंने झाड़ू वाड़ू भी लगा दी। फिर मैं उठी, मैंने कहा अरे आज तुमने झाड़ू लगा दी? तो कह रहे क्या हो गया? मैं कहा कि पोछा भी लगा दो, तो इन्होंने पोछा भी लगा दिया। फिर मैंने किचन का काम संभाल लिया, हो गया। चलो गाइज अब मैं इसको पढ़ाती हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। इसी के साथ ब्लॉग कमेंट करता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।